35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज से का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पोल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए, 18 दी आपने तो 300 पार कर गए। 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, ये कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना। सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही है। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है,
रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली, 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, चुनावी हिंसा करती, पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है, देश भर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं होती है, और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खाली में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया।